है गाइज, आज दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो क्लास 12 से है उसका VBA क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको जो 2023 जो भी चल रहा है, इसका फरवरी में जो एग्जाम होने वाली है उसमें ये प्रश्न जो होता है पूछेगा ही, इसीलिए इसको सही ढंग से उसको क्या करना, देखना है और इसको समझना है। आइए सबसे पहले प्रश्न में आपको कह क्या रहा है, इसमें कहता है क्या कि वसूली खाते बनाने के लिए, हमारा रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, बैंक या कैश अकाउंट बनाने के लिए हम कैसे समझेंगे कि आपको जो है रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैसे समझेंगे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोलना है, कैसे समझेंगे कि हमको कैश या बैंक अकाउंट खोलना है। सबसे मेन फैक्टर है कैश या बैंक। तो सबसे पहले आप प्रश्न में जाएंगे, आप प्रश्न में जाएंगे तो वहाँ आपको बैलेंस शीट बना हुआ रहता है। वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखेंगे कि आपका कैश दिया हुआ है कि बैंक दिया हुआ है। अगर कैश दिया हुआ है तो कैश का अकाउंट खुलेगा, ठीक। अगर बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले ये आपको कंफर्म होना चाहिए, जरूरी है। बहुत से बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि सर आप कहीं कैश अकाउंट खोल देते हैं, कहीं आप बैंक अकाउंट खोल देते हैं, समझे में नहीं आता रहता है ना। हम भी जो मन होता है सो क्या करते हैं, खोल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो करते हैं कहीं कैश अकाउंट खोलते हैं, कहीं बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो तुम लोग को उस समय ध्यान देना चाहिए। बहुत से बच्चे उस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम लोग SP देते रहते हैं, जब लेक्चर हम लोग लेते रहते हैं, उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते। इस कारण से बच्चा क्या करता है, कहीं कैश ले देता है, कहीं क्या करता है वह बैंक ले देता है। लेकिन तुम लोग को ऐसा काम नहीं करना है। तुम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि बैलेंस शीट के एसेट से देखना है कि कैश से स्टार्ट हुआ है कि बैंक से स्टार्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका 4 नंबर सवाल जो है वो देखिएगा कि बैंक से स्टार्ट है, तो अब यह बैंक अकाउंट खुलेगा। कोई सवाल कैश से स्टार्ट होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश दिया रहेगा, तो कैश का अकाउंट आपको क्या करना है, खुलना है, माने बनाना है इसको। ऐसे समझ के बात को। आइए सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। तो सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले हम रिलेशन अकाउंट खोलेंगे। रिलेशन अकाउंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, परफॉर्मा बनाते हैं। देखिए रिलेशन अकाउंट के लिए सबसे पहले परफॉर्मा बनाते हैं। परफॉर्मा में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देने की बात है और ध्यान देना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए ये आपका होगा रिलेशन अकाउंट, RELISATION, ये आपका होगा रिलेशन अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिए, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, योगा RS, योगा पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, योगा RS, योगा CR और ये होगा DR, योगा 2, आइए आपका क्या हुआ बाय। ठीक है, इसमें कहता है पार्टनर्स का अकाउंट भी खोलने के लिए। आइए हम लोग पार्टनर का अकाउंट खोलते हैं। इसमें आपको 3 ठो पार्टनर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें 3 ठो पार्टनर है। पहला जो पार्टनर का नाम है, ठीक है, 3 ठो पार्टनर है, तो समझ लीजिए पार्टनर कौन कौन है। इसमें आपका पार्टनर है माने अनूप और सुमित, 2 पार्टनर है, 2 ही पार्टनर है, 2 ही पार्टनर का खुलेगा। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 पार्टनर को लेना है। ठीक है, इतना लंबा नहीं करना है, माने इतना छोटा कर लेना है जो कैश या बैंक अकाउंट भी आपको क्या हो जाए, इसमें आ जाए। देख लीजिए, इधर भी आपको कर लेना है। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स। एक तो में नाम है आपका, सो देख लीजिए अनूप, आइटो में दिया सुमित, ये हो गया अनूप, अनूप हो गया। ये आपका होगा सुमित, ये होगा RS, ये भी होगा RS, ये होगा पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, ये होगा अनूप, अनूप, ये होगा आपका सुमित, सुमित, ये होगा RS, ये होगा आपको CR, ये आपका होगा DR। यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PART
NERS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, CAPI ये कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर का नाम अगर दे दिया है तो इसके बदला में आप ये भी लिख सकते हैं, इसके बदला में चाहते हैं लिखना ये भी लिख सकते हैं अनूप एंड सुमित कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी आप चाहेंगे लिखना तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे में आप बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट, जिसमें आपका बैंक दिया है, आप बैंक अकाउंट आप क्या कीजिए बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपका होगा बैंक अकाउंट, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS पार्टिकुलर्स, ये होगा आपका RS, फिर आपका होगा पार्टिकुलर्स PARTICULARS पार्टिकुलर्स, होगा RS, ये होगा क्या CR, ये आपका क्या हुआ DR। देख लीजिए ये परफॉर्मा ये ढंग से हम लोग क्या कर लिए बना लिए। परफॉर्मा ऐसे से पहले इधर 2 बाय होता है, जब खाता होगा तो इसमें भी आपका 2 होगा, इधर भी आपका क्या हो जाए बाय होगा, इधर भी आपका क्या हो जाए 2 होगा, इधर भी आपका क्या हो जाए बाय होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो सवाल बना रहे हैं, जिस चैप्टर का सवाल बना रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन बात है उसको भी जानकारी रखना आपके लिए क्या जरूरी है। कारण है कि डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन माने विघटन, समाप्त, पार्टनरशिप फर्म का जो समापन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विघटन होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जितनी भी संपत्ति रहती है इस सारी संपत्ति को क्या कर दिया जाता है ना, जितनी भी संपत्तियां आती है सारी संपत्तियों को क्या कहता है बेच दिया जाता है। आप बेच करके जो राशि प्राप्त होती है उस राशि से जितना भी लायबिलिटी रहता है, जितना भी दायित्व रहता है, माने लायबिलिटीज को क्या कहता है पेमेंट कर दिया जाता है। हम ये भी बताए थे कि रिलेशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाती है। इसी में आप देखिएगा कि माने आपको किसी बार प्रॉफिट निकलता है, किसी बार क्या होता है लॉस निकलता है। अभी पुनः हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे ही क्या मुझे कि कैसे निकाला जाता है। रिलेशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता, ये इसको कहिए नॉमिनल अकाउंट है ये, और ठीक है ना। और ये जो हम लोग रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं, वसूली खाता बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो माने प्रश्न में जो आपका एसेट सेट दिया रहता है, एसेट सेट के कैश या बैंक को छोड़ करके जितने भी आइटम है वो हर आइटम को आपको क्या करना है ट्रांसफर करना है। अगर उस पर PL भी रहता है तो PL को भी आपको क्या करना है छोड़ देना है। जैसे इसमें आपका बैंक आपका छोड़ देना है, इसमें दिया है डेटर, आइए तो इसमें लिखेंगे डेटर, लिखेंगे ये आपका है डेटर, DEBTORS डेटर्स। यह डेटर्स का अमाउंट आपका कितना दिया है सो देख लीजिए। डेटर का अमाउंट दिया है आपका 12,000, तो ये आपका होगा कितना होगा 12,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है डेटर के बाद दिया है आपका प्लांट दिया है, प्लांट दिया है आपका दिया है 47,000, तो ये आपका प्लांट है, ये है PLANT प्लांट, प्लांट आपका दिया है 47,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, आगे इसमें दिया हुआ है स्टॉक दिया है 42,000, ये आपका होगा स्टॉक, ये दिया है STOCK स्टॉक दिया है आपका दिया है 42,000, आपका क्या दिया है स्टॉक दिया है। उसके बाद आइए स्टॉक के बाद क्या दिया है, स्टॉक के लीज होल्ड आपका दिया है लैंड जो 60,000 रुपया दिया है, लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड LEASE लीज होल्ड HOLD लीज होल्ड लैंड LAND लीज होल्ड लैंड जो आपको दिया है कितना, लीज होल्ड लैंड आपका 60,000 दिया है, तो ये आपका होगा कितना होगा 60,000 है, 60,000 है। और देखिए क्या दिया है, उसके बाद आपका फर्नीचर दिया है जो 25,000 है, तो ये आपका होगा फर्नीचर, फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर आपका दिया है 25,000 रुपया, तो 25,000 रुपया आप लिखिए फर्नीचर लिखिए। देखिए कितना आसान है, इसको हम लोग जो है बैलेंस शीट के जो एसेट सेट का आइटम है बैंक या कैश को छोड़ करके PL को छोड़ करके इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं। अब बाई साइड में आपको जो है इसमें क्या करना है, जो पार्टनर्स का अकाउंट को छोड़ देना है, रिजर्व फंड को छोड़ना है, जनरल रिजर्व को छोड़ना है, या रिजर्व दिया रहेगा या PL दिया है
इसको छोड़ करके आपको जो है बाई साइड में क्या करना है, CR साइड आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जैसे इसमें क्रेडिटर दिया है जो 27,000 रुपया है, ये आपका होगा क्रेडिटर्स, है ना, CREDITORS। क्रेडिटर्स आपका जो दिया है ये आपका दिया है 27,000, ये आपका 27,000 आपका क्रेडिटर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोन दिया होगा, लोन कितना दिया है, रिजर्व फंड को जोड़ देना है। लोन दिया आपका 40,000, ये आपका होगा लोन दिया है LON लोन, लोन दिया है आपका 40,000 दिया है लोन, ठीक है। 40,000 आपका क्या दिया है, लोन दिया है। अब इसमें कोई चीज़ नहीं दिया है। नीचे में आइए, इसमें आपको जो एसेट से जो रियलाइज किया है, वसूली हुआ है, वो कौन कौन चीज़ है सो देख लीजिए। जैसे आपका जो दिया हुआ है रियलाइज किया है, द एसेट्स वेयर रियलाइज एज अंडर, माने परिसंपत्तियों से वसूली निम्न थी। कैसा भैया, लीज हेड का कितना दिया 72,000, फर्नीचर का कितना दिया 22,500, ठीक है। स्टॉक का दिया कितना 40,500, और प्लांट का कितना दिया है, ये आपका प्लांट है 48,000 दिया है। उसके बाद डेटर दे दिया है 10,500, ठीक है ना। माने ये वसूली हुआ है। वसूली होगा, हम बताए थे कि पैसा आ रही है, जब ये कोई सामान को बेचेगा, कोई संपत्ति को बेचेगा तो पैसा आएगा, हमारे लाभ होती है। लाभ वाले आइटम को लोग खाते हैं, CR लेते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्या, बैंक करके लिखना है। क्यों, हम बताए थे यह बैंक अकाउंट होगा, ठीक है ना, BN के बैंक अकाउंट। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, तो हम लोग एंट्री बनाते हैं कि पैसा जब आती है, कैश जब आती है तो वहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट, या बैंक अकाउंट DR टू क्या रिलेशन अकाउंट। रिलेशन आपको जो है चला गया CR में, टू साइड CR चला गया, CR साइड उसका दोस्त का नाम लिखेंगे, इसलिए बैंक अकाउंट इसके दोस्त का नाम लिख दिए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ है सो देख लीजिए। इसके अंतर्गत वसूली हुआ है लीज, मैं क्या है, लीज होल्ड लैंड, आपका लीज होल्ड लैंड वसूली हुआ है, LEASE लीज होल्ड, HOLD लीज होल्ड, आपका दिया है लैंड LAND लैंड, इससे वसूली हुआ है आपका देखिए 72,000। कितना वसूली हुआ है, 72,000 आपको वसूली है। ये आपका हो गया 72,000 हो गया, ठीक है, 72,000। और किससे वसूली हुआ है देख लीजिए, इससे वसूली है आपका फर्नीचर से है 22,500, ये आपका दिया है फर्नीचर, है ना, FURNITURE फर्नीचर दिया है 22,000 दिया है 500, 22,500। उसके बाद आपका देखिए वो स्टॉक है जो दिया है 40,500, ये आपका दिया स्टॉक, STOC के स्टॉक दिया है 40,000, कितना दिया है 500 दिया है स्टॉक। उसके बाद वसूली हुई है आपका प्लांट दिया है 48,000, ये आपका हो गया प्लांट PLANT प्लांट, ये दिया है आपका 48,000 आपका दिया है प्लांट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट के बाद डेटर दिया है 10,500 दिया है, यहाँ लिखेंगे डेटर, है ना, DEBTORS डेटर दिया है आपका दिया है कितना, डेटर आपका दिया है 10,500, यहाँ लिखेंगे 10,000 कितना लिखेंगे 500 लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, टोटल कितना पैसा आ रहा है। अब जोड़िए, ये आपका जीरो का कितना आएगा, जीरो आया, जीरो का कितना, जीरो आया, 5 5 10 10 5 15 का कितना होगा, 5 हाथ में कितना होगा, 1 आया, ठीक है, 1 है, 8 2 10 10 2 12, 1 13 का कितना निकल गया, 3 निकल गया, हाथ में 1 हो गया, 7 1 8 8 2 10 10 4 14 14, अच्छा 18 18 19, ये निकल गया 1,93,500, ये आपका आ गया 1,93,000, ये 500 रुपया इसका आ गया। पुनः इसको भी जोड़ना है आपको, ठीक है ना, 1,93,500 रुपया ये आपका क्या हो गया, आ गया, ये टोटल आ गया। समझ बात को ना। अब देखिए प्रश्न में आपको और कुछ कह रहा है, समझ बात को ना। प्रश्न में क्या कह रहा है, लेनदारों को 22,500 का निपटारे के लिए भुगतान किया गया है। तो जब ये भुगतान करेंगे हम, समझ बात को ना, जब ये भुगतान किया जाता है तो क्या जाती है, हमारे लिए हानि हो रही है, तो हम लोग DR साइड में इसको क्या करना है, लिखना है, वही लिखेंगे बैंक अकाउंट करके, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, BN के बैंक अकाउंट हेडलाइन बनाएंगे। इसके अंदर आपका आ गया क्रेडिटर, है ना, CREDITORS क्रेडिटर्स आ गया। ये आपका क्रेडिटर्स जो आया, ये आपका कितना दिया हुआ है सो देख लीजिए। क्रेडिटर्स आपका दिया है 25,500 रुपया दिया है, तो ये आपका होगा 25,500 रुपया, 25,000 आपका दिया 500 रुपया दिया, ठीक है। रिलायंस एक्सपेंस
LISATION रिलेशन आपका जो दिया है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ये दिया है 2000 कितना दिया है 500 रुपया दिया है। इसको जोड़िएगा, यह जीरो होगा, जीरो होगा 5 पर 10 के जीरो हाथ में 1 हो गया, 5 2 7 1 कितना 8 हो गया, ये निकल गया आपको 28,000। देखिए ये आपका निकल गया कितना, ये निकल गया आपको 28,000 निकल गया, ठीक है। ये आपका 28,000 निकल गया, ठीक है। ये आपका हो गया 28,000 हो गया, ठीक। ये 28,000 निकल गया। आप देखिए दोनों तरफ का आपका जोड़ना है, पेमेंट सब तो हो ही गया है। अब दोनों तरफ का आपको क्या करना है, अब इसको पहले जोड़ लीजिए कितना आता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ेंगे जीरो का कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो का कितना जीरो आया, ये 5 का कितना 5 आएगा, 7 और 3 10 का कितना जीरो आया, हाथ में 1 हो गया, ठीक है। 2 1 3 4 और 3 कितना 7, 9 7 16 के कितना होगा 9 7 16 के 6, हाथ में 1 आया, 1 के कितना 2, तो निकल गया 2,60,500। इधर ही जोड़िएगा कितना आता है। देखिए जीरो का कितना आएगा, जीरो आया, जीरो का जीरो आया, जीरो का कितना जीरो आया, फिर जोड़िए 7 और 2 कितना 9, 9 2 11, 11 और 5 11 और कितना 5 16, 16 16 और 8 16 8 कितना होगा 16 और 8 8 6 14, 8 6 हो गया 14, 24 के कितना होगा 4, हाथ में कितना निकल गया 2 2 1 3 4 3 7 7 4 11 11 और 6 11 6 हो गया 17, 11 और 6 17 17 18 19 19 20 21, ये निकल गया आपको कितना 2,14,000, 2,14,000 निकल गया। ये आपका 2,60,500 दिया है, 2,14,000 है। सबसे पहले हम लोग इसको इत्मीनान से पहले क्या करेंगे, तो घटा कर देखेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए 2 लाख आपका दिया कितना दिया है, 2 लाख दिया है 60,500, ठीक है। इसमें आया है 2 लाख कितना आया है 2,14,000 आया है। इसको आप घटाइए कितना आता है, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये 5 हो गया, 10 में से 4 गया 6 4 10 हो गया, और 5 में से 1 गया कितना होगा 4 हो गया, ये आपका क्या होगा कैंसिल हो गया। ये अभी देख रहे हैं 46,000 कितना दिया है 500 दिया है। देखिए आप सबसे पहले इसमें आपका देखना है क्या, सो यहाँ ध्यान दीजिए, और इसको जोड़ को एक बार और आप क्या कीजिए मिलाइए, ठीक ना। जोड़ को आपको एक बार और मिलाना पड़ेगा। जोड़ देख लीजिए, जीरो का कितना जीरो हो गया, जीरो का कितना जीरो हो गया, ये 5 का 5 हो गया, 7 7 3 10 के जीरो हाथ में 1 हो गया, 9 1 10 10 4 14 14 15 1 16 का 6 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2, ठीक है। इधर आइए, ये आपका जीरो हो गया, जीरो हो गया, 5 पर 10 जीरो हाथ में गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 2 का 2, ठीक है। इसको जो है जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो हो गया, ठीक है ना। 7 और 2 9, 9 2 11, 11 5 होगा, 11 5 होगा 16, 11 और 5 हो गया 16, 16 और 8 16 8 8 6 14, 24 के 4, हाथ में कितना होगा, हाथ में होगा 2 2 1 3 4 3 7 7 4 11 11 11 से 17 17 18 19 19 20 21, 2,14,000 आपका परफेक्ट आ रहा है। 2,14,000 आपका जो है परफेक्ट आपको क्या कर रहा है आ रहा है, ठीक है ना। 14,000 आपका जो है सही आ रहा है, 14,000 आपका सही आ रहा है। एक बात इसमें और करना क्या है, सो ध्यान दीजिए, एक बात और करना पड़ेगा। पेमेंट में क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा। पेमेंट में ये ध्यान रखने की बात है कि हम पहले बताए थे कि जितनी भी वसूली होती है, वसूली से जितना भी लायबिलिटी रहता है, और लायबिलिटी का क्या करना पेमेंट करना है। जैसे कि बैंक लोन का हम पेमेंट नहीं किए हैं, बैंक लोन का पेमेंट नहीं किए हैं, तो बैंक लोन का भी आपको क्या करना है पेमेंट करना है। इसके साथ आपको हम यहाँ लिखते हैं बैंक लोन लिख देते हैं, इसका भी आपको पेमेंट करना है। ये जो दिया है लोन, ये आपका लोने लिख करके लिखिए, ये जो लोन दिया हुआ है लोने आपको क्या करना है लिख देना है। ये आपका लोन हो गया LON लोन। लोन आपको दिया हुआ है कितना 40,000, 40,000 यहाँ आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। ये आपका कितना होगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो होगा, ये 4 हो गया, 4 एक कितना होगा 5 हो गया, 2 लाख आपका 54,000 निकल गया। आप देखिए ये 2 लाख आपका 54,000 है। इसमें से आप यहाँ घटाइएगा तो कितना, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 हो गया, 10 बचा गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। ये 5 ही कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका निकल गया 6,500 निकल गया। जरा ये सर है ना 6,500 रुपया निकल गया।
देखिए कभी भी आपका ये सवाल है अकाउंट बनता है तो हमेशा प्रयास कीजिए कोई चीज़ छूटे नहीं। छूट जाएगा तो फिर आपको झंझट हो जाएगा आंसर को निकालने में। इस जैसे हम एक लोन को पेमेंट नहीं किए थे तो आंसर आने में क्या कटाई हो गई थी। तो हमेशा प्रयास करना है कोई चीज़ छूटे नहीं। क्या बोले छूट जाएगा तो फिर आंसर आने में आपको क्या होगी, कटना होगी। इसलिए ध्यान रखिए। अब दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, ये सेल आपका बड़ा है तो दोनों सेल आप क्या कीजिए लिख दीजिए। देखिए अब स्पेस लेकर के दोनों साइड आपको क्या करना है, लिख देना है। इधर भी और इधर भी आपको क्या करना लिख देना है। तो ये निकल गया 2 लाख, कितना निकल गया 60,000। ठीक है, 2 लाख आपका कितना निकल गया 60,000 निकल गया। इधर भी आपका निकल गया कितना निकल गया 2 लाख आपका कितना निकल गया 60,000 निकल गया। ठीक है, अब इधर प्रॉफिट आ गया, यहाँ लिखेंगे 2 साइड लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट, PROFIT प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है ना, ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, PARTNERS पार्टनर्स, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे जिसमें आपका पार्टनर आपका दिया है अनु, ये आपका दिया है अनूप है, और उसके बाद आपका दिया है सुमित दिया है। आप इसको जो है रेशियो जो आपका दिया हुआ है ये रेशियो बराबर के अनुपात में है। तो सबसे पहले बराबर 6,500 है या 1:1 बराबर है तो 1:1 क्या 1 हो गया। तो आपका 6,500 रुपया जो प्रॉफिट निकला है उसको 2 से आप क्या कीजिए काट दीजिए। ठीक है ना, तो द्वितीय आपका कितना होगा 6, 2 दूना कितना 4, 2 पंचे कितना 10, तो निकल गया आपका कितना 3,250। ठीक है, ये आपका अनूप का निकला। ठीक है, फिर 3,250 जो निकला ये निकला आपका सुमित का निकल गया। ठीक है, अब दोनों का मान आपको क्या करना है डाल देना है। तो ये आपका होगा 3,250, ये आपका होगा 3,200 कितना का 50, इधर भी आपका आएगा 3,000 कितना का 200 कितना 50। इसको जोड़िएगा तो अपने 0 5 10 के 0 2 2 4 कितना 5 3 3 कितना हुआ 6। देखिए 6,500 रुपया आपको क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया आ गया। ठीक है, देखिए इस ढंग से आपका रिलेशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया। तो देखिए रिलेशन अकाउंट बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा कि रिलेशन अकाउंट कैसे इसको क्या कहते हैं बनाया जाता है। उसमें कोई नया बात इसमें क्या है आपको नहीं है, ओल्डली बात सब कुछ लिखा रहता है। सिर्फ है कि ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ध्यान से छूटे नहीं। आइए हम पार्टनर्स का अकाउंट जो चलते हैं, तो पार्टनर्स अकाउंट आपका लायबिलिटी से रहता है। इसका बाय बैलेंस बीडी आपका जो होता है, यह जो बैलेंस आपका बीडी जो होता है यह आपको बाय सेट में आएगा। इसका बाय बैलेंस बीडी में देखिए कितना कितना दिया है 60,000, इसमें दिया है 60,000, इसमें भी आपका दिया है 60,000, इसका दिया आपको कितना दिया है 60,000। ठीक है, इसका भी दिया आपको कितना दिया है 60,000, दोनों पार्टनर का बीडी 60,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्व फंड आपका दिया कितना, देखिए 10,000 दिया है, आधा कर दीजिए तो बाई साइड में जाएगा रिजर्व फंड। ये जो आपका लिखा है रिजर्व फंड लिखा हुआ है, रिजर्व फंड अकाउंट बाई साइड में जाएगा, इसमें जाएगा 5,000। ठीक है, इसमें भी जाएगा कितना जाएगा 5,000, चूंकि 10,000 है तो 50 बात ये 5,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप पार्टनर ये जो है डीआर में है तो कहाँ चला गया सीआर में, डीआर में है तो सीआर में रिलेशन अकाउंट करके चला जाएगा। तो बाय लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, ये आपका रिलेशन है ना, RELISATION रिलेशन आपका होगा अकाउंट जो आपका होगा 3,250, इसमें चलाएगा 3,200 कितना का 50, इसमें चलाएगा 3,200 कितना का 50। देख लीजिए अब कोई आइटम इसमें जाने वाला क्या है नहीं है। आप जोड़ करके आप बैंक ऑफ आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आप जोड़िए, इसको जोड़ करके बैलेंस आपको क्या करना है निकालना है। इसको जोड़िएगा तो कितना का 0 हो गया, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 5 3 कितना का 8 हो गया, ये 68,250, 0 हो गया, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 5 3 कितना का 8 हो गया, ये 68,250। दोनों साइड इसको क्या करना है आपको लिख देना है, कोई आपको झंझट नहीं है। क्योंकि 68,000 कितना है 68,250 आया, ये भी आपका 68,000 कितना आया 200 कितना है 50 आया, ये भी आपका कितना आया 68,000 कितना आया 200 कितना आएगा 50 आया, ये भी आपका 68,000 कितना आया 200 कितना 50 आया। इसमें निकल गया बैंक, इसका जो बैलेंस निकला है बैंक अकाउंट निकल गया, इसी का नाम है BF। इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस शीट फिगर, जो आपको निकल गया 68,000 कितना निकल गया 250। ये भी आपका निकल गया कितना 68,000 कितना निकल गया 68,000, ये 200 कितना निकल गया 50 निकल गया। ठीक है, यही आपका हो गया बैलेंसिंग
फिगर निकल जाता है, जो दोनों में देखने को आपको क्या हो मिलेगा कि इसमें दोनों में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब हम लोग पहुंचते पहुंचते कहाँ चले आए, बैंक पर। सुन रहे हैं रे, पहुंचते पहुंचते कहाँ आ गए हम लोग, बैंक अकाउंट पर आ गए हैं। अब बैंक अकाउंट का जब ये हम लोग बनाएंगे तो इस पर बीडी पर ध्यान देंगे, बीडी किधर लिखना है। बैलेंस शीट जो आपके प्रश्न में दिया रहता है, समझ रहे हैं ना, बैलेंस शीट जो आपके प्रश्न में दिया रहता है उसका जो एसेट साइड में किसी का अकाउंट खोलेंगे तो उसका बीडी जो है टू साइड में आता है। लायबिलिटी साइड का किसी का अकाउंट खोलेंगे तो उसका बीडी का आता है बाई साइड, माने सीआर करके होता है। ठीक है, तो आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, उसका बीडी आपका दिया है कितना, 11,000 दिया है, तो टू साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे बैलेंस, लिखेंगे बीडी लिखेंगे, जो आपका दिया 11,000 दिया है। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए कि आपके प्रश्न में कहाँ कहाँ बैंक आया है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब लास्ट आपका चल रहा है, इसमें ध्यान देना बैंक आपका कहाँ कहाँ है, देख लीजिए। ये आपका जो बैंक आपका दिया है, ये डीआर में दिया है 28,000 दिया है, आज 40,000 को यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये 28,000 पहले 40,000 जोड़ दीजिए, ये 28,000 है, आज 40,000 को इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, अलग से जोड़ना है, 0 0 0, ये 8 हो गया, 4 2 6, ये 68,000 है। यहाँ मैंने हम लोग नहीं जोड़ पाए हैं, इसलिए यहाँ इसको हम ये डायरेक्ट यहीं जोड़ दिए हैं, तो ये आपका हो गया 68,000 का, 4 2 6, ये 68,000 होगा। डायरेक्ट आपका डीआर में है, तो सीआर साइड में बाय लिखेंगे रिलायंस अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे, रिलायंस, REALISATION, रिलायंस अकाउंट लिखेंगे, ये होगा 68,000 हो जाएगा, ये आपका होगा 68,000 हो जाएगा, देख लीजिए 68,000 होगा। अब इधर बैंक नहीं है, यहाँ ध्यान दिए बैंक कहाँ है, बैंक आपका यहाँ दिया है, जो आपको सीआर में है 1 लाख कितना दिया, 93,500, सीआर वाले को कहाँ लिखना है, डीआर लिखना है, डीआर में क्या करके लिखना है, उसी का दोस्त का नाम लिखना है, रिलायंस अकाउंट। देखिए क्या लिखना है, रिलायंस अकाउंट, REALISATION, रिलायंस अकाउंट लिखना है, जो आपका दिया 1,93,000, 1,93,000 दिया है 500 रुपया, 1,93,000 कितना दिया 500, खत्म हो गया। और कहाँ है देख लीजिए, अब बैंक के बाद यहाँ है, जो आपको कहाँ है, यह डीआर में है, तो कहाँ लिखना है, सीआर में लिखना है, सीआर में इसके दोस्त का आपको नाम लिखना है, दोस्त का नाम क्या है, अनूप है, तो यहाँ लिखना है अनूप, है ना, अनूप्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखना है। देख लीजिए कितना दिया है, 68,250, यहाँ लिखना है 68,000 कितना लिखना है, 250। फिर आपका दिया है सुमित, SUMIT, सुमित, है ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपका दिया अकाउंट, ये भी आपका उतना ही है, 68,200 कितना दिया है, 50। देख लीजिए दोनों का अमाउंट सेम है, 68,000 आपका 200 कितना दिया है, 50 है, ये आपका हो गया 50। देखिए हम लोग दोनों तरफ का जहां जहां भी बैंक है, सारा बैंक को हम लोग यहाँ जाकर क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों तरफ आपका इक्वल आना चाहिए, बैंक का रूल है ना, कि दोनों तरफ आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आपका क्या आना चाहिए, आना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल आ गया, समझ, 0 का कितना आएगा, 0 आ गया, 5 5 10 का कितना, 0 हाथ में हो गया, 2 2 4 कितना निकल गया, 5 निकल गया, आइए 2 2 4 कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है, ये 8 3 24 हो गया, 24 के कितना 4, ठीक है ना, हाथ में कितना होगा 2, तो ये हो गया कितना 6 6 12, 6 18 18 19 20, ये निकल गया 20 हो गया, ये 2,04,500, इसमें जोड़िए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 3 एक कितना होगा 4 हो गया, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2, देखिए 2,04,000 कितना निकल गया, 500 निकल गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों ओर, देखिए बैंक का जो दोनों ओर जो होता है आपका शेष क्या गया, मिल गया 2,04,500, 2,04,000 क्या हुआ 500। इस ढंग से आप क्या करेंगे, रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आराम से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है भाई, समझ रहे ना, मेहनत करोगे तो भी फायदा होगी, तभी आपको फल मिलेगा। बिना मेहनत का कुछ क्या होता है, नहीं होता है। कोई भी सवाल बनाने के लिए उसमें हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता जो है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि हम क्या करें, मेहनत करें।
मेहनत ही रंग लाती है। ठीक है, जितना तुम मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। दैट्स ऑल।